नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं खबर बिहार इन। दर्शकों, बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे खगड़िया सांसद राजेश वर्मा। पीड़ितों की न केवल सुनी समस्या बल्कि निदान के लिए दिया अधिकारियों को निर्देश। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा संसद का सत्र पूरा होते ही अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का बुधवार को दौरा किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान वे न केवल बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना बल्कि साथ चल रहे अधिकारियों को समस्या के निदान के लिए निर्देश दिया। साथ ही अपने स्तर से होने वाले कार्यों को लेकर अपने निजी सहायक को समस्याओं को नोट कराते रहे। मौके पर अलग अलग गांवों के बाढ़ पीड़ितों के बीच सरकारी स्तर पर दिए जाने वाले सूखा राशन, पॉलीथीन शीट आदि के वितरण का शुभारंभ किया। सांसद राजेश वर्मा मानसी प्रखंड के पूर्वी ठाठा पंचायत के बन्नी हॉल्ट के पास चलाए जा रहे सामुदायिक किचन में बन रहे भोजन का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्धारित समय पर पीड़ित परिवारों को भोजन कराने का निर्देश दिया। दौरे के क्रम में सांसद रहीमपुर उत्तरी, रहीमपुर दक्षिणी, रहीमपुर मध्य के कई बाढ़ पीड़ित शरण स्थलों पर गए और सूखा राशन एवं पॉलीथीन शीट के वितरण का शुभारंभ किया। अंत में वे बापू मध्य विद्यालय बलवाही वर्षा से जलमग्न हुए सड़क और शरण स्थल तक पैदल पहुंचे, जहां वे शहर के वार्ड नंबर 30 कृष्णापुरी के बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने जल्द समस्या समाधान करने का उन्हें भरोसा दिलाया। दौरा में उनके साथ लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह, सांसद प्रतिनिधि पवन जायसवाल, विकास कुमार, निशांत प्रताप उर्फ बिट्टू समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को संसद ने मानसी, गोगरी एवं परबत्ता प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाकों का सघन दौरा किया। जालिम बाबू टोला मानसी के सामुदायिक रसोई में बच्चों को आलू छीलते देख सांसद भड़क कर गुस्से से लाल हो गए और संबंधित इंचार्ज पर कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं गोगरी और परबत्ता प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को जाना। उन्होंने पीड़ितों को सभी समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया। तो चलिए एक नज़र डालते हैं सांसद के दौरे पर और क्या कुछ कहते हैं सांसद। नमस्कार सर, आज बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का आपने सघन दौरा किया है, क्या समझ में आया? बाढ़ क्या है, लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यदि आप पूछते हैं तो सवाल में ही आपके जवाब है कि खगड़िया के लिए बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है और उसका सबसे बड़ा निदान जो है, एक तो बांध का निर्माण है और अस्थायी रूप से कटाव से बचाव के लिए बोल्डर पिचिंग का काम है। ये सबसे बड़ी समस्या और उसका सबसे बड़ा समाधान है। इसके लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता ज़रूर चाहिए और जिसके लिए हम लोग को केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए। और केंद्र सरकार में बतौर सांसद होने के नाते मेरी जवाबदेही भी बनती है कि केंद्र सरकार में इन तमाम विषयों को प्रमुखता से रखकर इसके समाधान के लिए एक राशि हम लोग खगड़िया जिला के लिए सुनिश्चित कराएं ताकि खगड़िया को एक अस्थायी समाधान जो है बाढ़ और कटाव के लिए मिल सके। इस दिशा में पहले भी 2 बार सदन में, लोकसभा में मैंने इस विषय को रखा है और आगामी आने वाले सत्र के दरमियान इस विषय को और इस विभाग के माननीय मंत्री, केंद्र मंत्री जी के समक्ष भी इस विषय को रख के हम लोग एक बड़ी राशि को सुनिश्चित कराएंगे खगड़िया के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार का भी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये प्रयास है कि जितने ऐसे पिछड़े जिले हैं उन जिलों को हर स्तर से कैसे मजबूत किया जाए। और सांसद जब जब अपने पिछड़े जिलों की समस्याओं को सदन में रखने का काम करते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप ये 100% आता है कि कोई ना कोई उसका निदान निकल कर आता है। हम लोगों ने जिस तरीके से कई विषय पर माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात की तो रेल के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो खगड़िया को मिले। 5-5 ROB खगड़िया को मिला। बिथान और अलौली जहाँ से दशकों से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन नहीं हुआ था, वहाँ परिचालन शुरू हुआ। हम लोग को आवाज़ उठाने से मेडिकल कॉलेज मिला। हम लोग के लगातार प्रयास, और ये सिर्फ मेरे प्रयास से नहीं, ये बल्कि इसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी, बिहार के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सबका सामूहिक प्रयास है, एक एक लोगों का प्रयास है। और मुझे लगता है कि जैसे समन्वय ऊपर में है वैसे समन्वय नीचे बनाने की आवश्यकता है। विधायक, सांसद,
मुखिया, सरपंच, वार्ड, ये तमाम लोग जब इस मानसिकता के साथ एक मंच पर एक जगह आकर बैठेंगे कि हमको बिना किसी मतभेद और बिना किसी पार्टी और जात के हमको अपने क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना है, तो इससे उनका भी लाभ है और सभी जनप्रतिनिधि का भी लाभ है। क्योंकि जब आपका क्षेत्र का विकास होगा तो आप बार बार जीत कर आएंगे। लेकिन यदि आप जाति की राजनीति करेंगे, यदि आप अपराध की राजनीति करेंगे, यदि आप डर की राजनीति करेंगे, तो ऐसी स्थिति में डर की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती, अपराध की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती। हम लोग का यही प्रयास है कि खगड़िया लोकसभा अपराध मुक्त हो, भय मुक्त हो और विकास युक्त हो। तत्काल राहत की बात करें तो जो सरकार के द्वारा राहत दिया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों को, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल, इस बार पिछले बार मैं कम संतुष्ट था, परंतु इस बार मैं 100% संतुष्ट इसीलिए हूँ जहाँ थोड़ी बहुत कमी पाई जा रही थी 10-20% की, वो हम लोगों ने, क्योंकि दिल्ली था, सत्र चल रहा था, तो हम लोगों ने लगातार फ़ोन के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, एसडीओ और सीओ स्तर पर हम लोग लगातार बात करते थे जहाँ से जो समस्याएं आ रही थी। और जब पदाधिकारियों ने इस बात को लेकर सुनिश्चित किया कि सारी चीज़ें विधिवत और सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया गया है, तो ये मेरी जवाबदेही बन जाती है कि इस पदाधिकारी के बताए गए तमाम विषयों को धरातल पर उतरकर भी देखें कि क्या सही में तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित है। कुछ एक जगहों पर अनियमितता पाई गई, आप तमाम मीडिया साथी साथ में थे, जहां एक दो जगह बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हम लोगों ने देखा कि रसोई घर में बच्चे भी थे, जो कि बहुत चिंताजनक था। उन तमाम विषयों पर तुरंत हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी से बात करके और जो भी प्रभारी थे वहाँ के, उस पर कार्रवाई भी हम लोग सुनिश्चित करने के लिए कहे हैं सर। इसके अलावा सामुदायिक किचन सारे व्यवस्थित चल रहे हैं। सूखा राशन हम लोगों ने अपने से वितरण किया, प्लास्टिक हम लोगों ने अपने से वितरण किया। कई जगहों पर बच्चों के लिए दूध भी सामुदायिक किचन में चल रहा है। कई जगहों पर वस्त्र भी हम लोग वितरण कराने का काम करेंगे, मतलब सरकार काम कराएगी। राजेश जी, अगर हम किसान की बात करें तो बड़े पैमाने पर फसल की क्षति हुई है, उसका आकलन क्या शुरू हुआ है या कुछ कर रहे हैं उस विषय? किसान छूट जाते हैं? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं छूट सकते। हम लोग पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर हम लोगों ने पत्राचार किया था, बहुत सारे किसान भाइयों को उसका लाभ भी हुआ था। इस बार भी हम लोग 100% एसडीओ के माध्यम से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग वो सूची बनवाएंगे कि कितने ऐसे किसान हैं जिनकी वास्तविकता में क्षति हुई है, उनको सरकार की तरफ से उसका लाभ 100% सर।